नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आपने देखा होगा कि एससीओ की भी हाल ही में बैठक हुई है, जिसमें हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और फिर कुछ बातें ऐसी आई कि जब जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया एससीओ का, ठीक है ना, तो उस पर उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। आखिर में ऐसा क्यों हुआ क्या? एससीओ की समिट चल रही थी, तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाया गया तो उसमें पाकिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो वहाँ पर बलूचिस्तान को आज़ाद कराने का ख्वाब रखती है और प्रयास करती है, तो उसमें ये लिखा गया कि उसमें भारत भी कहीं ना कहीं उसको सह देता है, बढ़ावा देता है, और उस चीज़ का उल्लेख है कि वो वहाँ की सरकार के लिए कितना परेशानी की चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ जो पहलगांव में अटैक हुआ था, ठीक है, उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ठीक है ना। यानी कि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतना बड़ी घटना हुई कि धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया और हमारे यहाँ आतंक फैलाने का मतलब प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई उल्लेख ही नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर वहाँ पे जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उस पर साइन करने से मना कर दिया। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अब इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इस बात को उठाएगी कि भारत ने आखिर में उस पर साइन क्यों नहीं किया। तो ये सारे मामले होते हैं, ठीक है। एससीओ की बात करें तो उसकी स्थापना 2001 में होती है, ठीक है। कुल मिलाकर के 10 मेंबर हैं उसका। अब 10 मेंबर कौन कौन से हैं? सेंट्रल एशिया के 4 देश हैं, जिनमें से एक याद रखना कि तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, और शेष 4 मेंबर हैं, ठीक। उसके अलावा रसिया है, चाइना है। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी हो गए, 8 हो गए। एक ईरान है, उसके बाद में बेलारूस शामिल हो गया। तो कुल मिलाकर के 10 मेंबर हो गए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एशिया का क्षेत्र है, सेंट्रल एशिया क्षेत्र है, यहाँ पे अमेरिका का जो प्रभाव है उसको रोका जाए, और साथ ही साथ में जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, पृथकतावाद है, इसको टैकल किया जाए। और बाद में इसके आर्थिक उद्देश्य भी हो गए, ठीक है ना। सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव हो, आर्थिक विकास हो, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या सोचना है इस विषय पे? कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।